नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। प्रयागराज के महाकुंभ में भगदड़ की सच्ची तस्वीर अभी भी लोग खोजने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे की कहानी ढूंढना मुश्किल हो रहा है। नहीं पता चल पा रहा कि सचमुच कितने लोग मरे हैं। एक यूट्यूब चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन किया तो उसमें 50-55 नंबर दिखाई दे रहा है शरीर के जो शवों के ऊपर। लेकिन इस तबाही से भी कुछ लोग अंदर ही अंदर बहुत खुश हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तबाही अच्छी है। इस वीडियो को आज हम समझेंगे और इस देश की राजनीति का एक और चेहरा देखेंगे जो कभी हमने उम्मीद नहीं की थी, लेकिन राजनीति के इससे भी घिनौने चेहरे हम पहले देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे प्रयागराज की राजनीति की, और इस बातचीत को शुरू करने से पहले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का ये बयान सुने। जिस बयान में वो क्या कह रहे हैं। हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। ये नहीं है पद के काबिल, ये जनता से झूठ बोलता है। हम कल एक दिन उपवास नहीं रख सकते थे उनके लिए जो चले गए। नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, जो लोग भी हैं, इनको हटा करके किसी सक्षम व्यक्ति को करे। अभी भी करोड़ों लोग यहाँ आने वाले हैं। ये संभाल पाएगा? ये संभालेगा नहीं। ये प्रेस संभालेगा, ये लिपापोती करेगा। अविमुक्तेश्वरानंद इस वीडियो में जितने गुस्से में हैं, जितने नाराज दिखाई दे रहे हैं, उतना ही ज्यादा खुशी कुछ लोगों को ये देखकर मिल रही है। सिर्फ अविमुक्तेश्वरानंद नहीं, बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों पर सरकार को निशाना बना रहे हैं और बार बार एक के बाद एक योगी खास तौर पर निशाने पर आ रहे हैं। और कल की भगदड़ के बाद जिस प्रकार की लानत मलानत योगी की हुई है, उसके बाद एक और हादसा अग्निकांड प्रयागराज में हो जाता है ना। खाली हो गया हम से सब, ये पूरा पंडाल पकड़ लेगा भाई। पूरा पंडाल पूरा वो पकड़ा है। इस आग की जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इन तस्वीरों में जो आग धधक रही है, उस आग से किसी की छाती में ठंडक पड़ रही है। सुनने में आपको अटपटा लग सकता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि योगी जी इस कुंभ की सफलता का श्रेय लें। और ये जो लोग हैं, उनको ये जितनी भी हादसे हैं, जितनी भी गाली गलौज है, जितनी भीड़ की तस्वीरें हैं, जितनी अव्यवस्था की तस्वीरें हैं, ट्रकों में भरकर ले जाए जा रहे, वहाँ घटनास्थल पर मिले हुए कपड़े हैं, उनकी तस्वीरें हैं, एक के बाद एक। अगर कोई वीआईपी नृत्य कर रहा है वहाँ पर जाके तो वो भी, अगर वहाँ पर बाबा रामदेव अगर स्नान कर रहे हैं तो वो भी, जितनी भी चीज़ें हैं जिनके कारण इस देश में गुस्सा फैल रहा है, उन सब चीज़ों के आने पर कोई खुश हो रहा है। ये कौन आदमी है जो इस सब के होने पर खुश हो रहा है? ये कौन आदमी है जो भारतीय जनता पार्टी में ही अंदर बैठा हुआ है, लेकिन वो योगी की इस निंदा, आलोचना और थुक्का फजीहत से प्रसन्न है? इस आदमी के बारे में समझने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसानी से आप भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति को समझ सकते हैं, अगर आपको ज़रा सा ये अंदाज़ा हो कि मोदी जी के बाद 2029 में कौन है जो योगी को प्रधानमंत्री का दावेदार देखना नहीं चाहता। अगर आप इस आदमी का नाम अब भी ना समझ पाए हों तो एक बात बता दूं कि ये आदमी पिछले कई महीनों से लगातार कोड़ रहा था। वो देख रहा था कि योगी इस पूरे कुंभ को
किस तरह से अपने शिकंजे में लेकर अपनी भविष्य के प्रधानमंत्री की तस्वीर गढ़ने का काम कर रहे हैं। वो ये देख रहा था कि योगी ने इस आयोजन में खुद को हीरो बना के रखा हुआ है, कुंभ का कोई मंत्री तक नहीं बनाया है। योगी लगातार देश भर में नेटवर्किंग कर रहे हैं। योगी जाते हैं, अंबानी से मिल के आते हैं, कुंभ को कार्ड देने का बहाना और साथ ही साथ एक रिश्ता बनाना। अडानी को स्नान कराया जाता है, योगी खुश होते हैं, वो लोग अफसोस में रहते हैं। इसके साथ साथ जितने भी लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के शुभचिंतक हैं, इस देश के उद्योगपति हैं, उन सब को ऑबलाइज करने, उनसे रिश्ते बनाने और एक पूरा फ्रेमवर्क 2029 के लिए बनाने में योगी की एक बहुत बड़ी मदद ये कुंभ कर रहा था। और जैसे जैसे वहाँ पर एक एक वीआईपी टुटकी लगाकर दिखता था, दिल्ली में किसी आदमी की छाती पे सांप लौटता था। बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, बहुत सारे वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि वो कौन लोग हैं जो योगी से बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं। कभी कभी कुछ अपने भी होते हैं जो नहीं चाहते कि आप कुछ बने। अब तक आप बहुत कुछ नतीजे निकाल चुके होंगे, बहुत सारी जगहों पर पहुंच चुके होंगे, लेकिन उस पर जाने से पहले कुछ और तथ्यों की हम जांच करते हैं। योगी के खिलाफ सोशल मीडिया पे जबरदस्त अभियान चल रहा है, कई दिनों से आप देख रहे हैं। खास तौर पे कुंभ की अव्यवस्था को लेकर लोग बता रहे हैं कि कैसे जाने का इंतज़ाम नहीं है, कैसे आने का इंतज़ाम नहीं है, तरह तरह की चीज़ें। लेकिन ये चीज़ें आराम से सोशल मीडिया पे टहल रही हैं और आप तक पहुंच रही हैं। एक के बाद एक साझा की जा रही हैं। भीड़ का बुरा हाल, ट्रैफिक जाम का हाल, बहुत सारी चीज़ें। किसी की रीच फेसबुक नहीं घटाता है, किसी की भी रीच कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस हिंदुस्तान में कैसे रातों रात चीज़ें ब्लैकआउट हो जाती हैं अगर कुछ बड़े नेताओं के खिलाफ हों। बीजेपी का एक बहुत बड़ा आईटी सेल है और वो आईटी सेल भी योगी के बचाव में नहीं कूदा। ट्रोल्स दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहीं से भी कोई ऐसी सामग्री नहीं बनाई गई है अभी तक जो ये बताने की कोशिश कर रही हो कि योगी जी की कोई गलती नहीं है। हर जगह से एक पूरा माहौल, पूरा इकोसिस्टम इस बात को लेकर खुश है कि अच्छा हुआ फंस गया। आप एक बात सोचिए, ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है, ये घटनाक्रम क्या आपको अजीबोगरीब नहीं लगता? कौन इतना मूर्ख होगा जबकि करोड़ों की भीड़ की बात खुद सरकार कर रही है और अधिकांश पॉन्टून पुल बंद कर दिए जाएं? कौन इतना मूर्ख होगा जो उस वहाँ पर जहाँ पर कुंभ है, कुंभ में जो संगम है, संगम नोज इसलिए कहते हैं कि जब दो नदियाँ मिलती हैं तो यहाँ पर जहाँ मिलती हैं जो कोना है उसको संगम नोज का नाम दिया जाता है। एक तरफ से गंगा आती है, दूसरी तरफ से यमुना आती है और यहाँ मिलती हैं तो दोनों का पानी अलग अलग रंग का दिखाई देता है। और एक वहाँ पर सरस्वती नदी भी गुप्त है, ये कहा जाता है। तो संगम नोज के पास भारी भीड़ पहुँच गई है, लेकिन उसके निकलने का इंतज़ाम नहीं है। और यहाँ पर भी भीड़ के जाने और आने के लिए अलग अलग रास्ते बनाने का इंतज़ाम किया गया था, लेकिन वो इंतज़ाम उस दिन दिखाई नहीं देता है। योगी को बदनाम करने का इससे बड़ा तरीका क्या हो सकता है कि एक दिन पहले तक एक मीटिंग हो रही है जिसमें सबसे ज़्यादा फोकस इसी पर हो रहा है कि भीड़ को कैसे प्रबंधित किया जाएगा। खुद योगी भी उस मीटिंग में मौजूद हैं। यानी वहाँ पर जो लोग आ रहे थे उनके जाने का इंतज़ाम नहीं था। एक छोटी सी भी कहीं किसी जगह पर भीड़ की व्यवस्था होती है तो एक घुसने का द्वार बनाया जाता है, एक निकलने का बनाया जाता है, एक रास्ता आने का, एक रास्ता जाने का बनाया जाता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है कि भीड़ को तुरंत निकाला जा सके। यहाँ पर लोग आके संगम पे रात को सो गए थे और ऐसा कौन अधिकारी होगा प्रयागराज के कमिश्नर की तरह
जो खड़ा होकर सुबह लोगों को कह रहा है जो सोबत है सो खोबत है और भीड़ आने वाली है, भगदड़ हो सकती है, आप लोग सो मत, उठो उठो। लेकिन जाओ कहां से, किस रास्ते से जाओ? पुल सारे बंद है। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं एक के बाद एक, भीड़ को इकट्ठा किए जाना, भीड़ बढ़ रही है, सेक्टर मजिस्ट्रेट उस इलाके का प्रशासन को जानकारी नहीं दे रहा, ऐसा अखबारों ने रिपोर्ट किया है। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, क्या हम ये मान के चलें, जैसा कि कहा जाता है कि आज भी उत्तर प्रदेश का जो पूरा ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उस पर एक बहुत बड़ी पकड़ एक पुराने ब्यूरोक्रेट की है, जो मुलायम सिंह के ज़माने में भी बहुत इम्पोर्टेंट था। उस ब्यूरोक्रेट के ज़रिए उत्तर प्रदेश की सारी कमान दिल्ली से कोई अपने हाथ में रखता है। क्या ये समानता नहीं है कि दिल्ली से जो लोग उस कमान को हाथ में रखते हैं वही लोग योगी के इस मान मर्दन पे खुश हो रहे हैं? जिस योगी ने लगातार इस मेले को लेकर, इस आयोजन को लेकर जबरदस्त धूम मचाई हुई थी, हर जगह योगी ही योगी दिखाई दे रहा था। कश्मीर से कन्याकुमारी तक होर्डिंग्स लगे हुए थे योगी के। कुंभ को लेकर योगी एक बड़ी तस्वीर, एक बड़ा कद रचने की तैयारी कर रहे थे, एक लार्जर देन लाइफ इमेज बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि अकेला योगी इतने बड़े आयोजन को हैंडल कर सकता है, करोड़ों लोगों को ला सकता है। इसलिए लाखों करोड़ों के हिसाब से हर घंटे में आने वालों की संख्या प्रशासन बढ़ा देता था। वो प्रशासन जो शाम तक बता नहीं पाया था कितने लोग मरे हैं। तो जब सारा क्रेडिट आप लेना चाहेंगे, सब कुछ आपके इर्द गिर्द घूमेगा, तो जलने वाले तो जलेंगे ना। वो लोग तो घबराएंगे ना जिनके पास खींचने के लिए इससे बड़ी लकीर नहीं है। दिल्ली में कानून व्यवस्था की हालत इतनी खराब है कि अमित शाह को केजरीवाल लगातार घेर रहे हैं, और दूसरी तरफ योगी का इतना बड़ा कद। तो सिर्फ इससे लोगों को तकलीफ ही नहीं हो रही है, कुछ लोग दुआ भी कर रहे थे, और नतीजा यही हुआ कि जब सब कुछ अपने सिर पे लेके चलोगे बाबा, तो कुछ भी बिगड़ेगा तो आप ही पे उंगली उठेगी। इसीलिए अभी मुक्तेश्वरानंद जो शुरू में बयान दे रहे हैं, जो मैंने इस वीडियो में दिखाया, वो योगी का इस्तीफा मांग रहे हैं। जो भीड़ के लोगों की बयान चल रहे हैं वो सब योगी का इस्तीफा मांग रहे हैं। कोई नहीं बोल रहा कि अमित शाह की गलती है, कोई नहीं कह रहा कि मोदी की गलती है। यानी उत्तर प्रदेश से देश के भावी नेतृत्व, भावी लीडरशिप, देश के भविष्य के प्रधानमंत्री के कद के एक इंसान के खड़े होने की जो तस्वीर सामने आ रही थी, उस तस्वीर को बहुत सारे लोग गुजरात से अच्छा नहीं समझ रहे थे। एक बयान पुराना है अमित शाह का, उसको मैं आपको सुनाना चाहूँगा। इस बयान में वो बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ है क्या। जब योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया, किसी को कल्पना नहीं थी कि योगी जी मुख्यमंत्री बने। और ढेर सारे लोगों के फोन आए थे कि योगी जी ने कभी म्यूनिसिपालिटी भी नहीं चलाई। वास्तविकता थी, नहीं चलाई। योगी जी कभी कोई सरकार में मंत्री नहीं रहे। योगी जी सन्यासी, पीठाधीश, और इतने बड़े प्रदेश का आप उनको मुख्यमंत्री बना रहे हो, इतना बड़ा प्रशासनिक काम उनको दे रहे हो जिनके पास प्रशासनिक अनुभव शून्य के बराबर है। तो अमित शाह कह रहे हैं योगी कुछ भी नहीं था। क्या है योगी? अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि जो इस देश का एक बड़ा मुख्यमंत्री एक चुनौती के तौर पर सामने खड़ा हो रहा था, जिसकी लगातार पार्टी की गुटबाजी कुछ लोगों के साथ खबरों का हिस्सा बनती रही है, जो योगी आदित्यनाथ एक बड़ा कद होता जा रहा है, जिसका महिमा मंडन हो रहा है, चाहे वो अयोध्या की दिवाली हो, चाहे वो कुंभ हो, वो हिंदू हृदय सम्राट, हिंदुओं का रक्षक,
एक बड़ा रक्षक बनकर सामने आ रहा है जो बुलडोजर पर सवार होकर चलता है। इस कुंभ की भगदड़ ने योगी के उस विराट कद को छोटा कर दिया है, उसके घुटने कमज़ोर कर दिया है जो बड़ा योगी खड़ा हो रहा था। और निश्चित तौर पे जब योगी कमज़ोर होता है तो उन दूसरे लोगों को लाभ होता है जो योगी के मुकाबले प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनना चाहते हैं। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में मैं आपको सिर्फ ये संकेत दे रहा हूँ कि कौन इस पूरे घटनाक्रम में जो नकारात्मक चीज़ें हो रही हैं, कुंभ की जो विफलता है, कुंभ की जो अफरा तफरी है, कुंभ का जो हर तरफ से एक अजीब सा वातावरण बना हुआ है, लोग 50 किलोमीटर दूर तक फंसे हुए हैं, जाम लगा हुआ है 100 किलोमीटर के रेडियस में चारों तरफ, लोग 7-7, 8-8, 10-10 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। ये जितना भी दुर्गति है लोगों की हो रही है, इसकी सारी जिम्मेदारी योगी के सर आ रही है। अब मैं यहाँ पर गैर जिम्मेदार तरीके से अगर कहना चाहूँ तो कह सकता हूँ कि ये गड़बड़ी बगैर ब्यूरोक्रेसी के नहीं हो सकती। कोई भी ब्यूरोक्रेसी इतनी बेवकूफ़ नहीं होती कि उसे भीड़ का प्रबंधन भी करना ना आए, जो बेसिक चीज़ सारे ब्यूरोक्रेट्स को पता होती है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ये गड़बड़ी हुई है, ये गलती हुई है। और यही अपने आप में बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी गलती हो कैसे गई, और वो भी तब जब सारा दारोमदार, सारी परेशानी, सारा का सारा क्रेडिट मुख्यमंत्री को मिलना हो और सारी तोहमतें भी मुख्यमंत्री पर लगने हो। ऐसे में ब्यूरोक्रेसी से अतिरिक्त सावधान होने की अपील की जाती है। ऐसे में ब्यूरोक्रेसी से अतिरिक्त सावधान होने की उम्मीद की जाती है। और ये ब्यूरोक्रेसी अगर सावधानी नहीं बरतती है, बचकानी गलतियां करती है, तो ये समझा जा सकता है कि बहुत सारे लोग जो विघ्न संतोषी थे, जो चाहते थे कि कुंभ में गड़बड़ हो तो योगी को बड़ा होने से रोका जा सके, कहीं ना कहीं जाने अनजाने, जानबूझकर नहीं, अनजाने में ही कभी कभी अपने आप ही हो जाता है। वो सिस्टम उन लोगों की मदद कर रहा था जो योगी को छोटा देखना चाहते हैं। और यही वजह है कि लगातार योगी की तरफ से जहाँ जहाँ जिस जिस जगह मीडिया में उनका होल्ड है, उनका भी होल्ड है, वहाँ पर जो खबरें आ रही हैं उसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि दोष ब्यूरोक्रेसी का था, दोष इसका था, दोष उसका था, बाबा जी का नहीं था। नमस्कार, जय हिंद।